बहुत बहुत स्वागत है। सुबह से ही हम लगातार बिहार की विकास यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। पहले फर्स्ट हाफ में हम लोगों ने स्वास्थ्य एजुकेशन की बात की और अब स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी जी, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि ये राज्य के वित्त मंत्री हैं। वित्त जो है वो जो राज्य का सेहत होता है उसका एक परिचायक होता है, उसको परिलक्षित करता है। ये बहुत ज़रूरी है। वित्त मंत्रालय आपके पास है। जब शुरू हुई थी 2005 में विकास यात्रा, उस समय बजट कितना था और अभी 2025 में कितना परिवर्तन हुआ है? जी नमस्कार, धन्यवाद। मैं न्यूज़ 18 को धन्यवाद देता हूं कि आपने मौका दिया है कि बिहार की विकास की गाथा की चर्चा कर सकूं। मैं जब बिहार की राजनीति में आया था तो बिहार का बजट 6000 करोड़ भी नहीं था। 2005 में नीतीश कुमार जी को जो बिहार मिला, आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में जब ये स्वरूप बना तो 23,668 करोड़ रुपये का बजट था। और जब सबसे ज़्यादा खुशी इस बार के बजट में हमें हुआ कि झारखंड जब बटा था तो बिहार के राजस्व का 13% ही हम बिहारियों के इस बिहार से राजस्व प्राप्त होते थे और झारखंड जैसे राज्य से 87% रेवेन्यू वसूले जाते थे। लेकिन जब मैं बजट पेश कर रहा था तो उसके 1 घंटा पहले झारखंड ने बजट पेश किया और सबसे ज्यादा खुशी उसी समय हुई। मन मैं मुस्कुरा रहा था कि जिस झारखंड को बंटने का दुख था, पीड़ा था, कि बीइंग ए बिहारी हम लोग तो जन्मे थे तो यूनाइटेड बिहार था और वोट करके हम अलग कर रहे थे। उस दिन की पीड़ा कि आदिवासी समाज के कल्याण के लिए सरदे अटल जी ने एक राज्य बनाया, अंदर पीड़ा लगती थी लेकिन लगता था कि आदिवासी समाज बढ़ने की चिंता आदरणीय सरदे अटल जी ने किया है। लेकिन जब मैं बजट पेश कर रहा था तो ज़्यादा खुशी हुई। इसलिए मैंने कहा कि जहां 87% रेवेन्यू था उस राज्य का बजट 1,40,000 करोड़ के आसपास था और बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का बजट था। ये बदलता हुआ बिहार है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण समय बिहार के लिए आया और स्वाभाविक है आज बिहार की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और जिस तरह के रिपोर्ट्स अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया कि जहां बिहार में 69% लोग 2012-13 में लोग गरीब थे, उस बिहार में अब मात्र 23% लोग ही गरीब रह गए। आप सोचिए कितना बड़ा गैप। पिछले 15 वर्षों में बिहार की आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी हुई और लगभग आधी आबादी से ज्यादा हमारे समृद्ध हो चुके। ये सबसे बड़ा खुशी का समय। बिहार बदल रहा है, बिहार आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहा है और बिहार जिसके लिए बदनाम था उससे तो जरूर अलग हो चुका है। आज बिहार रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है। कहीं भी हम 12 बजे रात में भी घूम सकते हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत नहीं है। पटना से गया आप 1.5 घंटे में जा सकते हैं, पटना से मुजफ्फरपुर 1.25 घंटा में जा सकते हैं, पटना से बेगूसराय 1.5 घंटे में जा सकते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है। जब से ये सरकार बनी है, पिछले 2 साल से लगभग फिर से आप लोग जुड़े, बजट की क्या कोई कमी आ रही है? मतलब जो निर्माण कार्य जिस स्तर पे आप देख रहे हैं कि जिला जिला में हो रहा है, पीएमसीएच इतना बड़ा बन रहा है, आईजीआईएमएस का एक तरह से भव्य आकार वो ले रहा है, एम्स
बड़ा हो रहा है। ब्रजमोहन जी, मैं तो कई वर्षों से सरकार में काम कर रहा हूं। पहली बार डबल इंजन क्या होता है ये मेरे को एहसास हो रहा है। मैं प्रोजेक्ट ही नहीं खोज पा रहा हूं। आप सोचिए कि यूपीए की सरकार, इसलिए कि मैं थोड़ा फर्क भी बताता हूं तो ज्यादा आसान होता है लोगों को। 1,92,000 करोड़ रुपया बिहार को 2004 से 2014 के बीच में मिला, और अभी 2014 से लेकर 2025 तक लगभग 15 लाख करोड़ रुपया बिहार में भारत सरकार ने दिया। हम अपने संसाधन को छोड़ दीजिए, भारत सरकार ने सिर्फ सपोर्ट किया 15 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, स्कूल बनाने के मामले में, रेलवे ट्रैक के बिछाने में, इंडस्ट्री खड़ा करने में। इथेनॉल जैसा, हमारे यहाँ मक्का का उत्पादन दुनिया में सबसे ज़्यादा खगड़िया और मोतिहारी जिले में होता था। हमारे पास, हम 2 ही जगह पर मक्का बेचने जाते थे, या तो हैदराबाद जाते थे या अहमदाबाद जाते थे। आज हमें गर्व है कि बिहार का 100% मक्का हम इथेनॉल में यूज करते हैं, जो खराब क्वालिटी का है। अच्छा क्वालिटी का तो आज भी बाहर भेज रहे हैं, लेकिन इथेनॉल में लगभग 35 लाख मैट्रिक टन हम सीधा पेट्रोलियम डिपार्टमेंट को देने का काम कर रहे हैं। लगभग 17 फैक्ट्री चल रही है, इंडस्ट्री भी बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। तो आज जो रेट हमारे किसानों को 900-1000 रुपया कुंटल मिलता था, वो 2500 रुपया मिल गया। मतलब 2.5 गुना अधिक राशि पिछले 2-2.5 वर्षों में इसको हम लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हुए। इसलिए बिहार बदल रहा है, और बदलते हुए बिहार को देखने में, जो आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पीएमसीएच हो, मैं तो सिर्फ मेडिकल सेक्टर में 2 उदाहरण दूंगा, आपको स्वयं एहसास हो जाएगा कि बिहार कैसे बदला। आज़ादी के पहले 2 मेडिकल कॉलेज थे बिहार में, पटना पीएमसीएच और डीएमसीएच 1925 में बना। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी ने 1970 में 2 मेडिकल कॉलेज बनाया। फिर 1978 और 79 में कर्पूरी जी ने ही 2 मेडिकल कॉलेज और बनाए। तो बिहार में बिहार में 6 मेडिकल कॉलेज 1979 तक थे। 1979 से लेकर 2008 तक बिहार में 6 मेडिकल कॉलेज रहे। मतलब आप समझिए कि लगभग 38-39 साल तक हम एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनाए। लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम सभी डिस्ट्रिक्ट, सभी पार्लियामेंट्री सीट्स पर मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज के तारीख में पूरे बिहार में लगभग 35 मेडिकल कॉलेज का काम हम शुरू कर चुके हैं। यह बदलता हुआ बिहार है, जहां हम 6 थे वहां 35। और दुनिया में कई इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा होगा। बिहार आईजीएमएस आप चले जाइए, इसको कहा जाता है कि हिंदुस्तान में वन ऑफ द बेस्ट आई हॉस्पिटल की व्यवस्था की जा रही है। आप चले जाइए शास्त्री नगर, हमारे जो ऑर्थोपेडिक्स हैं, जो हड्डी के रोग से विशेषज्ञ हैं, दुनिया का सबसे वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल हम बना रहे हैं। और पीएमसीएच, जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि दुनिया में इससे एक अधिक बेड वाला हॉस्पिटल अभी मात्र है, और नहीं तो हम ही सबसे बड़े हॉस्पिटल लेकर बिहार आए। और अब मेडिकल सेक्टर में भी हम लोग